ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਕੇ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਰਾਥਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਰੱਟਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਯਜੁਰਵੇਦ ਹੈ, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद है। इसका जो सही आंसर है वो साडा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद सब तो पुराना ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 2, हेठां लिखियां विचों किहड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह सी। ए लोथल, बी कालीबंगन, सी ढोलावीरा, डी कोटाडीज। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि लोथल है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद के किहड़े मंडलों में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ए 9वां मंडल, बी 10वां मंडल, सी 7वां मंडल, डी 8वां मंडल। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 10वां मंडल है। प्रश्न नंबर 4, हेठां दिते वेदां विचों किस नूं भारती संगीत का मूल स्रोत मन्निया जाता है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सामवेद है। क्वेश्चन नंबर 5, पहिए की खोज कदों हुई। ए तांबे की उम्र, बी लोहे की उम्र, सी न्यू पत्थर युग, डी बाद विच पत्थर युग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि न्यू पत्थर युग है। प्रश्न नंबर 6, मनुख द्वारा सब तो पहला किस धात की वरतों की गई सी। ए लोहा, बी एलूमीनियम, सी टीन, डी कॉपर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में चौलों के सब तो पुराने सबूत कित्थों मिलते हैं। ए मेहरगढ़, बी कोलडीवा, सी रोपड़, डी बनमाली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, बनमाली। प्रश्न नंबर 8, हेठां लिखियां विचों किहड़ा गुप्त राजवंश नाल संबंधित है। ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी शिव पुराण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वायु पुराण है। प्रश्न नंबर 9, वैदिक सभ्यता के स्वीकारयोग दौर की हैं। ए 1500 तो 1000 BC, बी 1000 तो 600 BC, सी 1500 तो 600 BC, डी 2400 तो 1700 BC। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 1500 तो 600 BC है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर हड़प्पा दे डैश दे कंढे स्थित है। ए सिंधु नदी, बी घग्गरा नदी, सी रावी नदी, डी झेलम नदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि रावी नदी है। 11 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर अनुसार आर्यना का जद्दी स्थान किथे सी। ए यूरोप, बी मध्य एशिया, सी उत्तर अफ्रीका, डी पूर्व एशिया। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, मध्य एशिया। प्रश्न नंबर 12, सत्यमेव जयते शब्द तो लिया गया है। ए राजंतर गिनी, बी मुंडकोपनिषद, सी सांख्या फिलॉसफी, डी मनुस्मृति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 13, योग के फलसफे का जन्मदाता कौन सी। गौतम, ए शंकराचार्य, ए गौतम शंकराचार्य, बी पतंजलि, सी कपिल, डी जेमिनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, कपिल। क्वेश्चन नंबर 14 विच पूछा गया है, हेठां लिखे विचों किस विच 16 महाजनपद का जिक्र है। ए मजिमा निकाया, बी खुदाका निकाया, सी दीगा निकाया, डी अगुंतर निकाया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, अगुंतर निकाया। क्वेश्चन नंबर 15 विच है, वैदिक काल विच किस जानवर नूं अधीन्य कहा जाता सी। ए बलद, बी गऊ, सी हाथी, डी ऑक्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि गऊ है। क्वेश्चन नंबर 16 विच है, सारनाथ के थंब की स्थापना किसने की। ए अशोका, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क, डी गौतम बुद्ध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि अशोका है। क्वेश्चन नंबर 17 विच है, हड़प्पा सभ्यता विच कि सब तो वध सत्कारयोग किहड़ी सी। ए हंपबुल, बी कोड़ा, सी गऊ, डी हाथी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, हंपबुल। प्रश्न नंबर 18 विच पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कदों होया सी। ए 483 BC, बी 543 ईस्वी पूर्व, सी 563 BC,
डी 540 BC। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है जो कि 563 BC है। क्वेश्चन नंबर 19 विच पूछा गया है पाटलिपुत्र शहर का मोढी कौन सी। ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी उदयन, डी अजात शत्रु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है उदयन। क्वेश्चन नंबर 20 विच पूछा गया है सिकंदर का मालक कौन सी। ए सेल्यूकास, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी फिलिप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु। प्रश्न नंबर 21 विच है बुद्ध ने अपना सब तो वध उपदेश किथे दिता। ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी लुंबिनी, डी सरास्वती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है सरावस्ती। क्वेश्चन नंबर 22 है आजीविका संप्रदा का मोढी कौन सी। ए पूर्ण कश्यप, बी मक्खीपुत्र, सी कचयान, डी वेथाली पत्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है मक्खीपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय इतिहास विच किस नूं विष्णुगुप्ता वजों भी जानिया जाता सी। ए चाणक्य, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चाणक्य है। प्रश्न नंबर 24 विच है महावीर स्वामी का जन्म कित्थे होया सी। ए लुंबिनी, बी कुंडूग्राम, सी सारनाथ, डी सरावस्ती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुंडूग्राम है। प्रश्न नंबर 25 है तीजी बुद्ध कौंसल डैश विच आयोजित की गई सी। ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृही, डी कुंडलबन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 26 है महाजनपद की किहड़ी एक राजधानी हेठां दिते सूची विच मेल नहीं खाती है। ए मगध गिरिव्रज, बी अंगा चंपा, सी गंधार तक्षशिला, डी कंबोज मथुरा। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है कंबोज मथुरा। क्वेश्चन नंबर 27 प्रभास गिरी जो कि डैश दा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ए जैन धर्म, बी बोधि, सी शैव, डी वैष्णव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म। प्रश्न नंबर 28 है अष्टाध्यायी का लेखक कौन सी। ए कालिदास, बी पाणिनि, सी वराहमिहिर, डी चाणक्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है पाणिनि। प्रश्न नंबर 29 विच है 78 ईस्वी विच शक संवत की शुरुआत किसने की थी। ए कनिष्क, बी अशोक, सी विक्रमादित्य, डी रुद्रदमन। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क। प्रश्न नंबर 30 विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन सी। ए हर्षवर्धन, बी गोपाल, सी धर्मपाल, डी चंद्रगुप्त। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है धर्मपाल। प्रश्न नंबर 31 विच पूछा गया है किस राजे के दरबार विच मशहूर बधिया जीवक लाइव सी। ए चंद्रगुप्त आई, बी बिंबिसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त टू। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिंबिसार है। प्रश्न नंबर 32 विच पूछा गया है विष्णु के दशावतार का जिक्र किथे है। ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी शिव पुराण। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है जो कि मत्स्य पुराण है। प्रश्न नंबर 33 विच पूछा गया है जैन अवस्था पवित्र ग्रंथ डैश नाल संबंधित है। ए जोरास्ट्रियन, बी बौद्धि, सी क्रिश्चियन, डी सिख धर्म। इसका सही उत्तर ए है जो कि जोरास्ट्रियन है। क्वेश्चन नंबर 34 विच पूछा गया है इन्हां विचों किस नूं भारत दा नेपोलियन कहा जाता है। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी भानुगुप्ता, डी कुमारगुप्ता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 35 विच पूछा गया है अशोक दे किस एक शिलालेख रॉक एडिक्ट विच तम नीति की व्याख्या की गई है। ए 9वां शिलालेख, बी 10वां शिलालेख, सी 11वां शिलालेख, डी 13वां शिलालेख। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 11वां शिलालेख। प्रश्न नंबर 36 विच पूछा गया है हेठां लिखे विचों किस राजे के दरबार विच मेगास्थनीज भारत आया सी। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त दूसरा, डी बिंदुसारा। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 37 किताब उल हिंद का लेखक कौन सी। ए मेगास्थनीज, बी अल बेरनी, सी इबन बतूता, डी फाहियान। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है जो कि अल बेरनी है। प्रश्न नंबर 38 विच पूछा गया है शिलालेखां ते संबंधित व्यक्तियों की सूची हेठां दिती गई है। सूची विच किहड़ा मेल नहीं खाता।
ए जूनागढ़ गिरनार रुद्रदमन, बी हाथी गुफा खारवेल, सी अहलो पुलकेशिन 2, डी प्रयाग स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, प्रयाग स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 39 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਏ ਪਾਲ, ਬੀ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਸੀ ਪਰਮਾਰ, ਡੀ ਚੌਹਾਨ। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है परमार वो सही है। प्रश्न नंबर 40 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ? ਏ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, बी मानखेता, सी तंजावुर, डी एमकॉड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, तंजावुर। इन्हां प्रश्नों नाल ही असी भारत दे प्राचीन इतिहास खत्म करते हाँ तो मध्यकालीन भारत नाल संबंधित इतिहास के सवालों में एंटर कर जाते हाँ। प्रश्न नंबर 41 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन सी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलवंत, डी इल्तुतमिश। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक है। प्रश्न नंबर 42 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ सोमनाथ मंदिर ते कदों हमला किया सी? ए 1001 ईस्वी विच, बी 1008 विच, सी 1027 विच, डी सन 1025 ईस्वी विच। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है जो कि सन 1025 है। क्वेश्चन नंबर 43 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਨੇ ਅਪਣਾਈ? ए बलबन, बी औरंगजेब, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोदी, ए डी। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बलबन। क्वेश्चन नंबर 44 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन बलबन, सी इल्तुतमिश, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है जो कि गयासुद्दीन बलबन है। प्रश्न नंबर 45 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ऐबक ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बख्तियार खिलजी, सी मुहम्मद काफूर, डी मुस्तफ़ा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, बख्तियार खिलजी। प्रश्न नंबर 46 ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जहांगीर। प्रश्न नंबर 47 ਵਿੱਚ है सल्तनत काल ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ए कोही की सी? ए मिलिट्री विभाग, बी खेतीबाड़ी विभाग, सी वित्त विभाग, डी पेंशन विभाग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, खेतीबाड़ी विभाग। प्रश्न नंबर 48 ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਤਾਲਵੀ ਨਿਕੋਲ ਕੋਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਆਇਆ ਸੀ? ए देवराई आई, बी देवराई 2, सी कृष्ण देवराय, डी मलिका अर्जुन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है जो कि देवराय आई है। प्रश्न नंबर 49 ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी है। प्रश्न नंबर 50 ਵਿੱਚ ਹੈ अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस डैश ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जहांगीर है। प्रश्न नंबर 51 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ऑप्शन ए रायगढ़, बी हम्पी, सी बीजापुर, डी तंजावर। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। प्रश्न नंबर 52 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ए 1526, बी 1527, सी 1556, डी 1761। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ऑप्शन नंबर ए है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, दूसरी 1556 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, तीसरी 1761 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
प्रश्न नंबर 53 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਗਮਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ, ਬੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ, ਸੀ ਹਰੀਹਰ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾ, ਡੀ ਅਚੁੱਤਿਆ ਰਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ, ਹਰੀਹਰ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 54 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਏ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਬੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ, ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਡੀ ਸਿਕੰਦਰ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 55 ਘੱਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਡੈਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਏ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ, ਬੀ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ, ਸੀ ਮੋਦਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਬਰ, ਡੀ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 56 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਏ ਰਾਮਾਨੁਜ, ਬੀ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਸੀ ਨਿੰਬਰਕਾਚਾਰੀਆ, ਡੀ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 57 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਏ ਰੁਪਇਆ, ਬੀ ਟੰਕਾ, ਸੀ ਡੈਮ, ਡੀ ਸਮਸ਼ੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 58 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਏ ਹਿਮਾਯੂ, ਬੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਡੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 59 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਏ ਆਸਫ ਖਾਨ, ਬੀ ਬੈਰਮ ਖਾਨ, ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ, ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 60 ਹੈ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਏ ਅਬਦੁਰ ਸਮਦ, ਬੀ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ, ਸੀ ਫਰੀਦ ਖਾਨ, ਡੀ ਅੰਬਰਦਾਸ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਹੈ, ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 62 ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਏ ਬਾਜੀਰਾਓ ਪਹਿਲਾ, ਬੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੂਸਰਾ, ਸੀ ਬਾਲਾਜੀ, ਡੀ ਸ਼ੰਭਾਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ, ਬਾਜੀਰਾਓ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 63 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਅਕਬਰ, ਬੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਡੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 64 ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਿਨ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਏ ਬਾਬਰ, ਬੀ ਹਿਮਾਯੂ, ਸੀ ਅਕਬਰ, ਡੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 65 ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੈਕੋਬੀਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਏ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਬੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਸੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ, ਜੈਕੋਬੀਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 66 ਪੁਰੰਦਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਪੁਰੰਦਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਏ 1665, ਬੀ 1685, ਸੀ 1765, ਡੀ 1785। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ, 1665। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 67 ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ? ਏ ਪੋਕਲ, ਬੀ ਜਾਹਿਰ, ਸੀ ਮਦਾਦੇ ਮਾਸ, ਡੀ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 68 ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ? ਏ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਬੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਡੀ ਅਕਬਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 69 ਦਸ਼ਾਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ? ਏ ਬੀਰਬਲ, ਬੀ ਟੋਡਰਮਲ, ਸੀ ਦਾਸਵੰਤ, ਡੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਟੋਡਰਮਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 70 ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਪਾਠ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਏ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ, ਬੀ ਹੁਸੈਨ ਫੈਜ਼, ਸੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਡੀ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ। ਤਾਂ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੱਧਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 71 ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਏ 1492, ਬੀ 1498, ਸੀ 1608, ਡੀ 1609। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ, 1498।
प्रश्न नंबर 72, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे स्थापित की सी? ए मछलीपट्टनम, बी कोलकाता, सी सूरत, डी बड़ौदा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सूरत है। प्रश्न नंबर 73 है, कैप्टन हॉकिंस भारत कदों आए? ए 1600, बी 1605, सी 1609, डी 1611। ऑप्शन नंबर सी 1609 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 74 विच है, आखिरी मुगल बादशाह कौन सी? ए मुहम्मद शाह, बी बहादुर शाह जाफर, सी फारूक शाह, डी अहमद शाह। ऑप्शन नंबर बी जो कि बहादुर शाह जाफर है वो साडा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75, प्लासी की लड़ाई का अंग्रेज कमांडर कौन सी? प्लासी की लड़ाई का अंग्रेज कमांडर कौन सी? ए हेक्टर मुनरो, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी करत्यार। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न नंबर 76, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनया है? कौन बनया सी? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 77 में पूछा गया है, जे चौथे एंगल मैसूर दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन सी? लड़ाई ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कर्जन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न नंबर 78 विच है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी? ए सरदार पटेल, बी दादा भाई नेहरू, सी स्वामी विवेकानंद, डी बी आर अंबेडकर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नेहरू जी। प्रश्न नंबर 79, मुला विद्रोह का आगू कौन सी? ए चित्तर सिंह, बी अली मुसलियार, डी सी तीरिया सिंह, डी सेवाराम। ऑप्शन नंबर बी अली मुसलियार इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 80, हेठा दिते राष्ट्रीय कांग्रेस सैशनां विचों किस नूं पहली कांग्रेस वंड वजों जाणिया जांदा है? ए बंबई सैशन 1899, बी मद्रास सैशन 1898, सी सूरत सैशन 1907, डी लखनऊ सैशन 1916। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है सूरत सैशन 1907। प्रश्न नंबर 81 है, सूची विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा मेल नहीं खाता है? ए इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, बी प्रार्थना सोसाइटी ज्योतिबा फुले, सी एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोनस, डी ब्रिटिश स्वरजनक सभा दादा भाई नेहरू जी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है प्रार्थना सोसाइटी और ज्योतिबा फुले मेल नहीं खाते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, हेठा लिखियां विचों किहड़ा भारत विच गांधी का पहला सिविल अंदोलन सी? ए खेड़ा लहर, बी असहयोग लहर अंदोलन सी खिलाफत लहर, डी चंपारण सत्याग्रह। इसका जो सही उत्तर है वो चंपारण सत्याग्रह है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह भारत विच पहला गांधी का सिविल अंदोलन सी। प्रश्न नंबर 83 जो है वो इस प्रकार है, गांधी द्वारा भारत विच सिविल नाफुरमानी अंदोलन कदों किया गया सी? ए 1920 तो 22, बी 1925 तो 27, सी 1930 तो 34, डी 1942 तो 44। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 1930 तो लैके 34 तक चलिया सी। प्रश्न नंबर 84 विच है, भारत विच स्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत विच स्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की सी। प्रश्न नंबर 85 विच है, लखनऊ तो 1857 के विद्रोह का आगू कौन सी? ए नाना साहब, बी बेगम हजरत महल, सी लियाकत अली, डी खान बहादुर खान। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बेगम हजरत महल है। प्रश्न नंबर 86 विच है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन का संस्थापक कौन सी? ए भगत सिंह, बी अब्दुल गफ्फार खान, सी सचिंदर सान्याल, डी एम जी रानाडे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है सचिंदर सान्याल। प्रश्न नंबर 87 विच है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस सैशन विच प्रधान बने सन? ए कोलकाता, बी बंबई, सी लाहौर,
डी बेलगाम। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है बेलगाम। प्रश्न नंबर 88 विच है हेठां दित्ती सूची विच किहड़ा मेल नहीं खाता है। पहले विच किताबां दित्तियां गईयां हन ते दूजियां विच रसालियां दा लेखक दिता गया है। ऑप्शन ए है मराठिया बीजी तिलक, बी हिंद स्वराज मुहम्मद अली, भारतीय संघर्ष एस.सी. बोस, न्यू इंडिया एनी बेसंत। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है कि हिंद स्वराज और मुहम्मद अली मेल नहीं खाते हैं। प्रश्न नंबर 99 बंगाल की वंड का ऐलान किस साल रद्द कर दिता गया सी। ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1912। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है 1911। प्रश्न नंबर 90 कुछ अंदोलन और प्रभावित खेतर हेठां दिते गए हैं सूची विच किहड़ा मेल नहीं खाता है। ए कोल अंदोलन आसाम, बी सन्यासी अंदोलन बंगाल, सी मोपाला अंदोलन केरला, डी कूका लहर पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है कोल अंदोलन आसाम जो कि मेल नहीं खाते हैं। प्रश्न नंबर 91 विच है किहड़ा गवर्नर जनरल ने गलती का सिद्धांत नीति अपनाई। ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड इरविन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने गलती का सिद्धांत नीति अपनाई सी। प्रश्न नंबर 92 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत का दौरा कदों करता है। ए 1931, बी 1932, सी 1942, डी 1946। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है जो कि 1946 है। प्रश्न नंबर 93 विच है हेठां लिखियां विचों किहड़ी गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया सी। ए पहली कॉन्फ्रेंस, बी दूजी कॉन्फ्रेंस, सी तीजी कॉन्फ्रेंस, डी सारिया कॉन्फ्रेंसा विच भाग लैण वाले। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है तीजी कॉन्फ्रेंस। प्रश्न नंबर 94 भुख हड़ताल कारण जेल विच किस आज़ादी घुलाटीए की मौत हो गई सी। ए भगत सिंह, बी बिपिन चंद्रपाल, सी राजेंद्री लहर, डी जतिन दास। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है जतिन दास जी। 95 नंबर क्वेश्चन है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता वजों कौन जानिया जाता सी। ए सर चार्ल्स मैटकॉफ, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड मेयो, डी विलियम बेंटिक। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है सर चार्ल्स मैटकॉफ। प्रश्न नंबर 96 1932 का पूना समझौता डैश नाल संबंधित सी। ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी विद्यक सुधार, सी दलित वर्ग, डी संविधानिक तरक्की। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है जो कि दलित वर्ग है। प्रश्न नंबर 97 विच है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला प्रधान कौन सी। ए दीवान चमनलाल, बी एम.जी. रानाडे, सी एन.जी. रंगा, डी लाला लाजपत राय। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 98 हेठां लिखे क्रांतिकारियों विचों किहड़ा काकोरी साजिश केस नाल संबंधित नहीं सी। ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी रोशन सिंह, डी अशफाक उल्ला खान। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर है भगत सिंह जो कि काकोरी साजिश केस नाल बिल्कुल संबंधित नहीं सी। प्रश्न नंबर 99 दूजे विश्व युद्ध तो बाद भारत विच कौन आया। ए क्रिप्स मिशन, बी सिमोन कमीशन, सी कैबिनेट मिशन, डी वेवल प्लान। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है जो कि कैबिनेट मिशन है। प्रश्न नंबर 100 हेठां दित्ती सूची विच इन्हां विचों किहड़ा मेल नहीं खाता। ए सिविल नाफरमानी अंदोलन 1930, बी खिलाफत लहर 1920, सी असहयोग लहर 1924, डी भारत छड्डो अंदोलन 1942। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। इसे नाल ही साडी अज दी जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो समाप्त हो रही है। तो जल्द ही असी पॉलिटी अते कंप्यूटर अते हिस्टरी दे नवीं क्वेश्चन सीरीज़ लैके जल्द ही तुहाडे अगे जल्द ही हाजिर होवांगे। धन्नवाद जी।